दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ की 10 डरावनी भूतिया जगहों के बारे में हम जानते हैं, जहाँ आज भी भूतों, आत्माओं या कोई अदृश्य शक्तियों का निवास है। इन जगहों पर रात में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। भूली भटियारी का महल, जो कहने को तो महल है, परंतु वहाँ है सिर्फ एक दीवार और उसमें बनी कुछ कोठरियों के निशान। कुछ नहीं बचा है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के तत्कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस शिकारगाह का निर्माण करवाया गया। चलिए हम आपको यह भी बताते चलें कि इसका नाम कैसे पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि इस महल का नाम भूली भटियारी इसकी देखभाल करने वाली महिला के नाम पर पड़ा है। अंधेरा होने के बाद यहाँ परिंदा बेपनाह नहीं मारता। अक्सर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाजें यहाँ माहौल को और भी डरावना बना देते हैं। यहाँ का रात भयानक है, लोगों की रूह कांप जाएगी। यहाँ पर एक बोर्ड दिखेगा, यह रास्ता बंद है, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, यहाँ कोई गार्ड ठहर भी नहीं पाता। दूसरी जगह है संजय वन। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में अक्सर बच्चों की आत्माएं दिखने के दावे किए जाते हैं। अक्सर वे खेलते हैं। अंदर से वन घना होने की वजह से यह माहौल और भी डरावना हो जाता है। तीसरे नंबर पे है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा, जिसे लाल दरवाजा भी कहते हैं। खूनी दरवाजे का नाम तब पड़ा जब यहाँ बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को अंग्रेजों ने मार डाला था। कहते हैं तभी से तीनों शहजादे किसी इलाका में साया बनकर मौजूद रहते हैं और इलाके को भयावह बना देते हैं। दिल्ली कैंट, जी हाँ दिल्ली कैंट, जिसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। यह पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यही पेड़ किसी भूत की छाया की तरह दिखती है। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो यह महिला कार के जितनी तेज भागकर आपका पीछा भी करती है। बहुत से लोगों ने उसको देखे जाने की पुष्टि की है, हालांकि आज तक किसी इंसान को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लोगों का कहना है कि शायद किसी महिला ट्रैवलर की आत्मा है जिसकी मृत्यु अकाल रूप से इस इलाके में हो गई और तब से वह महिला लोगों से लिफ्ट मांगकर अपने मंजिल तक पहुंचने की चाह में इस इलाके में भटकती रहती है। फिरोज शाह कोटला किला, जहाँ 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया यह किला आज खंडहर हो चुका है। आसपास के लोगों की माने तो हर गुरुवार यहाँ मोमबत्तियां और अगरबत्ती जलती दिखती है। आखिर कौन जलाता है ये? और तो और अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा हुआ मिलता है। ऐसा अक्सर होता है, जिसके चलते किले की पहचान अब भूतों के रूप में होने लगी है। जी हाँ, भूतों के रूप में, कि क्या वो आते हैं यहाँ, वो जलाते हैं अगरबत्तियां, मोमबत्तियां या दूध या कच्चे अनाज। खूनी नदी रोहिणी, रोहिणी के कम शोरगुल वाले इलाके में यूं ही कम लोग आते हैं। नदी के आसपास कोई नहीं आता, कारण नदी के किनारे लाश का मिलना, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, चाहे जो भी हो, नदी किनारे लाशों का मिलना आम बात हो गई है। यही कारण है कि लोग इस डरावनी जगहों में इसे भी शुमार करते हैं। जी हाँ, अकाल मौत और अतृप्त आत्माओं का बसेरा माना जाता है यह नदी। मालचा महल, जी हाँ 7वें नंबर पे है मालचा महल। दिल्ली के दक्षिणी रिज के बेहरों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल भी करते थे। यह महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडहर हो चुका था। इस खंडहर हो चुके महल में 1985 के दौर में अवध घराने की बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई थी। इस महल में आने के बाद
कभी इस महल से वो बाहर नहीं निकली। इसी महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को पता नहीं किस वजह से आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी महल में भटकती है और जिसकी वजह से मालचा महल एक भूतिया महल के रूप में पहचान बना चुकी है। म्यूटिनी हाउस कश्मीरी गेट, यह स्मारक 1857 में मारे गए सिपाहियों की यादों में है। अंग्रेजों ने ही इसे बनवाया था। जी हाँ, यादें और साएं अभी भी इस इमारत के आसपास रहती है, इसलिए इसे डरावना माना जाता है। जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद मेहरौली दिल्ली में। यह मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस पर डरावने अनुभव भी हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई थी। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राजा के दौरान ही पूरा किया गया था। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र है, एक जमाली की तो दूसरा कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से 29 में किया गया था और यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। लोगों की मान्यता है कि आज भी उनकी आत्माएं वहां है। करबला का कब्रिस्तान 10वें नंबर पे भूतहा के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। जैसा नाम वैसा कब्रिस्तान। फिल्मी कब्रिस्तान की तरह यहाँ भी साए दिखने और उनकी हरकतों के गवाह आसपास के हैं लोग। आपको बता दें कि आसपास के लोग यह मानते हैं कि रात में इस कब्रिस्तान के आसपास से गुजरने पे एक डरावनी साया उनका पीछा करती है और उन्हें लगता है कि यहाँ आज भी आत्माएं हैं जो कब्र से निकलकर पता नहीं किस बेचैनी में और किस व्यक्ति की खोज में निकलती है। आज भी भूतों, आत्माओं और अदृश्य शक्तियों का निवास इन जगहों पर है और रात में इन जगहों पर जाने की हिम्मत अक्सर लोग नहीं उठा पाते हैं। तो ये थी दिल्ली की 10 डरावनी जगह, या यूं कहिए ये थी दिल्ली की वो जगह है जहां लोग इसे हंटेड मानकर, भूतिया मानकर, डरावनी मानकर इनके पास जाने से कतराते हैं। तो इस कही अनकही अनसुलझी में आज इतना ही। जल्द ही हम लेकर आएंगे देश के 10 दनादन हंटेड प्लेस को। बताएंगे आपको हमारे देश में 10 वो प्रमुख जगह जो भयावह है, डरावनी है, भूतिया है। सावधान। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद है तो आप कृपया YouTube पर इसे देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।